ज्ञान, जीवन ज्ञान, जीवन ज्ञान। आज का प्रश्न है, मूल मंत्र का जाप कहाँ तक करना चाहिए। यह प्रश्न ग्वालियर मध्य प्रदेश से श्री प्रेम रोहिरा जी का है। आइए ज्ञान के रूप में उत्तर पाएं। मूल मंत्र का जाप कहाँ तक करना चाहिए। सिख धर्म में 2 प्रकार के मंत्र हैं, गुरमंत्र और मूल मंत्र। दोनों मंत्रों का सिख धर्म में विशेष महत्व है। इसीलिए गुरु नानक नाम लेवा सिख संगत गुरमंत्र और मूल मंत्र का जाप प्रतिदिन करती है। मूल मंत्र, मूल अर्थात रूट्स, जड़, मूल अर्थात मुख्य, प्रधान। मंत्र, मंत्र किसे कहते हैं? किसी शब्दों का बार बार रटन करना, जाप करना, उच्चारण करना मंत्र कहलाता है। हिंदी भाषा में इसे मंत्र और पंजाबी भाषा में इसे मंत्र कहते हैं। मूल मंत्र, मूल मंत्र का गुरबाणी में विशेष महत्व है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की प्रथम बाणी मूल मंत्र है, क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की प्रथम बाणी का नाम जप है, जिसे हम जप जी साहिब कहते हैं। जप बाणी श्री गुरु नानक देव जी महाराज द्वारा रचित बाणी है। जप बाणी से पहले मूल मंत्र आता है, जो इस प्रकार है। एक ओंकार, सतनाम करता पुरख, निर्भौ निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। एक ओंकार से लेकर गुर प्रसाद तक मूल मंत्र है। यह मूल मंत्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का मंगलाचरण भी है। मंगलाचरण क्या होता है? भारतीय सभ्यता के अनुसार जब जब इस संसार में भारतीय धार्मिक ग्रंथों का निर्माण हुआ, जन्म हुआ, किसी भी भारतीय धार्मिक ग्रंथ में आरंभ होने से पहले उसका मंगलाचरण किया जाता है, और वही मंगलाचरण उस धार्मिक ग्रंथ का मुख्य सार होता है। इसीलिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का मंगलाचरण मूल मंत्र है, जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का मुख्य सार भी है। गुरु प्रसाद के बाद जितनी भी बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की है, सारी की सारी बाणी उस मूल मंत्र की व्याख्या है। धर्म का प्रचार ना होने के कारण इस मूल मंत्र के बारे में कई प्रकार के भ्रम हैं, और सबसे बड़ा भ्रम गुरु नानक नाम लेवा सिख संगत में यह है, मूल मंत्र का जाप कहाँ तक करना चाहिए। यह भ्रम कैसे आया, क्यों आया, पता नहीं। ज्ञान के रूप में आइए जाने।
सिख धर्म के गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा और इसके साथ के लगते हुए गुरुद्वारों में मूल मंत्र का जाप, मूल मंत्र का पाठ एक ओंकार से लेकर गुरु प्रसाद तक किया जाता है। लेकिन सिख धर्म से निकलती हुई शाखाएं महंतों की, संतों की, महापुरुषों के डेरों में मूल मंत्र का जाप एक ओंकार से लेकर गुरु प्रसाद से भी आगे किया जाता है। जब आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच तक किया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। बहुत सारे ऐसे डेरे हैं जैसे नामधारी, नानकसर थाट, संत सुजान सिंह जी के डेरे, सिंधी समाज के डेरे, हिंदू पंजाबियों के डेरे, मुल्तानी समाज के डेरे और बहुत सारे ऐसे अन्य डेरे जहां पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश तो होता है, पर वहां पर मूल मंत्र का जाप एक ओंकार से लेकर नानक होसी भी सच तक किया जाता है। डेरों में यह गलती कब, कहां पर, कैसे हुई ये तो मालूम नहीं, पर ज्ञान के रूप में आइए विचार करें कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपूर्ण गुरबाणी की व्याख्या करने के लिए बहुत सारे महान व्याख्याकारों ने अपने जीवन का कीमती समय दिया। किसी ने 10 साल, किसी ने 12 साल, किसी ने 15 साल लगाकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपूर्ण गुरबाणी की व्याख्या की। उन महान व्याख्याकारों का और इतिहास लिखने वाले इतिहासकारों का यह मानना है, जप बाणी की 38 पौड़ियां और 2 श्लोक हैं। एक श्लोक जप बाणी से पहले आता है और दूसरा श्लोक जप बाणी के बाद में आता है। जप बाणी से पहले जो श्लोक है वो है जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। इसके बाद जप बाणी की 38 पौड़ियां हैं और फिर अंत में श्लोक है, सलोन गुरु पाणी पिता माता तरत महत से लेकर नानक ते मुख उजले तक यह श्लोक आता है। इसका अर्थ यह है, जप बाणी से पहले आने वाला श्लोक जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच मूल मंत्र का हिस्सा नहीं, वह जप बाणी का हिस्सा है। इसलिए यदि आपको भ्रम है तो अपना भ्रम दूर करें, क्योंकि मूल मंत्र एक ओंकार से लेकर गुरु प्रसाद तक है। मूल मंत्र को लेकर दूसरा प्रमाण हमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब में प्राप्त होता है। मूल मंत्र जो कि एक ओंकार से लेकर गुरु प्रसाद तक है, यह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, पूरे 33 बार आया है, जिसे पंचम पातशाह
श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इस मूल मंत्र को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंकित किया है। पूरे 33 बार एक ओंकार से लेकर गुरु प्रसाद तक, जहां जहां पर गुरु प्रसाद तक 33 बार यह अंकित हुआ है, इसके बाद जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नहीं लिखा। इसका अर्थ यह है कि सिख धर्म का संपूर्ण मूल मंत्र एक ओंकार से लेकर गुरु प्रसाद तक है। मैं आपसे बेनती करूंगा, जो जिज्ञासु गुरुमुख प्यारे मूल मंत्र का जाप करते हैं, वह एक ओंकार से लेकर गुरु प्रसाद तक ही मूल मंत्र का जाप करें। गुरबाणी की बात करेंगे, गुरबाणी को आप कहीं तक भी पढ़ लें, वह लाभदायक है। गुरबाणी कभी हमें नुकसान नहीं देती। चाहे तो आप एक ओंकार से लेकर नानक होसी भी सच तक पढ़ लें, आपको कोई नुकसान नहीं है। यदि आप बात करेंगे शुद्ध उच्चारण की, आप बात करेंगे मूल मंत्र के सिद्धांत की, तो आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि मूल मंत्र एक ओंकार से लेकर गुरु प्रसाद तक है। इस बात पर कभी भी बहस ना करें, ना ही लड़ें और ना ही ज्ञानी बने, क्योंकि हम कितने भी बड़े ज्ञानी हों, पर अपने गुरुदेव पिता श्री गुरु नानक देव जी महाराज से बड़े हम ज्ञानी नहीं हैं, जिन्होंने इस संसार में अवतार लेकर अपने प्यारे सिख की झोली में मूल मंत्र एक ओंकार से लेकर गुरु प्रसाद तक गुरसिख की झोली में डाल दिया। आप बिना बहस किए हुए एक ओंकार से लेकर गुरु प्रसाद तक समाधि लगाकर चौंकड़ा मारकर इस महामंत्र का जाप करें, क्योंकि इस महामंत्र में हमें सभी खुशियां मिलती हैं। यह मूल मंत्र इतना बड़ा मंत्र है, इतना बड़ा मंत्र है, जो प्राणी इस मंत्र का जाप करता है, संसार के ही नहीं दरगाही सुख भी उसकी झोली में आ जाते हैं। तो जाप करिए इस महामंत्र का, इस मूल मंत्र का, जिसका शुद्ध उच्चारण है एक ओंकार, सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। आप भी अपना प्रश्न इस कार्यक्रम में भेज सकते हैं, जिसे इस कार्यक्रम में प्रसारित किया जाएगा। कृपया अपना प्रश्न स्क्रीन पे दिए गए फ़ोन नंबर के व्हाट्सएप पर भेजें। इस कार्यक्रम का मिशन धर्म प्रचार है। कृपया आप भी धर्म प्रचार में अपनी धनराशि द्वारा सेवा करें। आप अपनी धनराशि की सेवा कम से कम 100 रुपये द्वारा भी कर सकते हैं, क्योंकि सेवा का कोई मोल नहीं होता। बैंक अकाउंट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए फ़ोन नंबर पर संपर्क करें। जीवन ज्ञान, जीवन ज्ञान, जीवन ज्ञान।